आज का पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है वो दिल्ली नगर निगम के रेवेन्यू के बारे में, जो उनके पास पैसा आता है उसके बारे में है। विश्व की कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो या किसी भी शहर का नगर निगम हो या कोई पंचायत हो, हर सरकार के पास कुछ साधन होते हैं जिससे वो पैसे को कमाते हैं, जिससे वो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, और कुछ तरीके होते हैं जिससे वो उसको खर्च करते हैं। अब ये एक बहुत सीधा सीधा सिद्धांत है कि पब्लिक की जेब से जो पैसा लिया जाएगा उसमें हर सरकार के पास, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास, हर राजनीतिक दल के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो पैसा नेता की जेब में जाएगा या वो पैसा सरकार के खजाने में जाएगा। और वो आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, आप पार्किंग ले लें, आम आदमी तो पार्किंग के लिए 20 रुपए दे ही रहा है। वो अगर गाड़ी खड़ी कर रहा है तो वो 20 रुपए घंटा दे रहा है पूरी दिल्ली में। अब वो पैसा या तो किसी नेता की जेब में जा रहा है या वो एमसीडी के खजाने में जा रहा है। यही भ्रष्टाचार है। दिल्ली के अंदर कोई भी आदमी झुग्गी बना रहा है, फ्लैट बना रहा है, कोठी बना रहा है या फार्म हाउस बना रहा है, उसकी जेब से पैसा जा रहा है और एमसीडी का ही कोई आदमी उससे पैसा लेके जा रहा है। अब ये बात सोचने की है कि वो पैसा किसी काउंसलर की जेब में जा रहा है, किसी अफसर की जेब में जा रहा है, किसी मेयर की जेब में जा रहा है या वो एमसीडी के खजाने में जा रहा है। अगर जेबें भरोगे तो खजाने खाली रहेंगे। अगर जेबों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करोगे तो खजाने भरेंगे। ये सीधा सीधा हर देश के अंदर हर सरकार का एक उसूल होता है। आज हमारे पास ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की कुछ फिगर आई हैं जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन मनोज त्यागी जी ने कमिश्नर साहब से मांगी थी, वो आई हैं। 2017-18 के अंदर बिल्डिंग डिपार्टमेंट के पास नक्शे पास करने के लिए और कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के लिए जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ वो था 119 करोड़ 88 लाख रुपए। ये 2017-18 का बता रहा हूं। 2017-18 के अंदर 119 करोड़ 88 लाख रुपए पे आया। अगले साल ज्यादा बिल्डिंगें बनी होंगी और ज्यादा पैसा आना चाहिए था, आया। 156 करोड़ 32 लाख रुपए आया 2018-19 में, क्योंकि आप देखो 17-18 के अंदर नए नए पार्षद चुने गए थे, पता ही नहीं था कहां से कमाना है। 18-19 में धीरे धीरे सीख रहे होंगे, रेवेन्यू बढ़ा, 19 तक सीख गए, जैसे पुराने थे वैसे ही हो गए। 19-20 के अंदर ये रेवेन्यू 156 करोड़ से घट के सीधा 82 करोड़ 22 लाख पे आ गया। तो पैसा जेब में जाना शुरू हो गया। नक्शे पास एमसीडी ने करने बंद कर दिए, लोकल काउंसलरों ने दुकानें खोल ली कि मेरे नक्शे की क्या जरूरत है, बनाओ, यहां दो पैसा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, आप बनाओ, चलाओ। 2020-21 में यह फिगर 156 करोड़ से घटकर 39 करोड़ 39 लाख रुपए रह गई। और 20-21 के अंदर, यानी कि 20-21 का थोड़ा समय बचा हुआ है, 21-22, थैंक यू विकास जी, 21-22 के अंदर यह फिगर 37 करोड़ 62 लाख है। तो कहने का सार ये है कि जो पैसा ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बिल्डिंग डिपार्टमेंट के पास रेवेन्यू के तौर पे आता था वो 18-19 में 156 करोड़ था और 20-21 में वो 39 करोड़ रह गया। बिल्डिंगें तो उतनी ही बन रही हैं, बल्कि ज्यादा बन रही है। हर साल हर शहर के अंदर बिल्डिंगें और ज्यादा बन रही हैं। ये रेवेन्यू जो बढ़ना चाहिए था वो घट क्यों रहा है?
क्या आदेश गुप्ता जी या एमसीडी का कोई मेयर इसकी जवाब देगा कि आपका रेवेन्यू घट क्यों रहा है? सरकार के खजाने में आने वाला पैसा कम क्यों हो रहा है? लोगों से जो पैसा लिया जाता था ये तो सब लोग जानते हैं। बिल्डिंग डिपार्टमेंट का कौन सा बोलते हैं उसको, बेलदार बिल्डिंग डिपार्टमेंट का सबसे महत्वपूर्ण अफसर है बेलदार, कमिश्नर नहीं है, बेलदार है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है। वो बेलदार आपके घर पहुंच जाएगा, जैसे ही आपके घर ईंट, सीमेंट, सरिया आएगा, वो बेलदार आपके घर आ जाएगा, आपके छज्जे गिन लेगा, आपका एरिया नाप लेगा, आपको बता देगा आपके एक लेंटर के 3 लाख रुपए हैं, 3 लेंटर के 9 लाख रुपए दे दो, और वो आपको देने पड़ेंगे। वो रेट जो कभी 1.5 लाख रुपए लेंटर के थे वो आज 4 लाख 5 लाख रुपए लेंटर के हो गए। मगर सरकार के पास जो पैसा आता था वो ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 18-19 में 156 करोड़ और 20-21 में 39 करोड़ रह गया। हम जानना चाहेंगे आदेश गुप्ता जी से कि इसका क्या कारण है कि सरकारी खजाने में आने वाला पैसा कम हो गया। दूसरी बात है कितना अच्छा है, कितनी कन्वीनियंस है। मुझे लगता है इससे अच्छी कन्वीनियंस तो हो ही नहीं सकती। आपको खजाने के अंदर पैसा चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो पैसा आप दिल्ली सरकार से मांग लोगे, आप तनख्वाहें दे नहीं पाओगे, आप कहोगे दिल्ली सरकार देगी। यहां पे जो खजाने में पैसा आना चाहिए था करोड़ों रुपया, वो पार्षदों की जेब में जाएगा, उससे बीजेपी माला माल होगी और दिल्ली सरकार कंगाल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश गुप्ता जी ने आज तक किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हमें उम्मीद है वो अपना रिकॉर्ड कायम रखेंगे। इसका जवाब भी उनके पास नहीं होगा, मगर हम उनसे सवाल पूछते रहेंगे।